एक ऐसी दुनिया जहां कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज और बोल्डनेस बन चुकी है करेंसी। सिर्फ एक फोन कैमरा और थोड़ा सा डेयरिंग कंटेंट और आप कमा सकते हो हजारों। प्लेटफॉर्म का नाम है ओनली फैंस। लेकिन सवाल यह है, क्या ओनली फैंस इंडिया में भी एक लेजिट करियर ऑप्शन बन रहा है? क्या इंडियन क्रिएटर्स सच में इस प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये सेफ है, लीगल है, या सिर्फ एक सोशल टैबू? आज के वीडियो में इसका पूरा सच। ओनली फैंस एक पेड सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है। यहाँ क्रिएटर्स अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट अपलोड करते हैं और फैंस मंथली फी देकर एक्सेस लेते हैं। कंटेंट किस टाइप का होता है? फिटनेस ट्यूटोरियल्स, बिहाइंड द सीन्स व्लॉग्स और हाँ, एडल्ट कंटेंट भी। प्लेटफॉर्म वायरल टैब बना जब कई वेस्टर्न क्रिएटर्स ने बोल्ड और एक्सप्लिसिट कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। बट रिमेंबर, हर क्रिएटर एडल्ट कंटेंट नहीं बनाता, लेकिन इमेज वही बन चुकी है। तो इंडिया में इसका क्या सीन है? लीगल पर्सपेक्टिव से देखे, ओनली फैंस बंद नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट भी नहीं है। आरबीआई ने एडल्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए पेमेंट गेटवेज रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। इसका मतलब इंडियन क्रिएटर्स ओनली फैंस के थ्रू पैसे डायरेक्टली रिसीव नहीं कर सकते। काफी लोग वर्क अराउंड यूज करते हैं, वीपीएन, फॉरेन बैंक्स या क्रिप्टो वॉलेट्स। एग्जाम्पल के लिए 2101 में एक मुंबई बेस्ड अनोनिमस क्रिएटर ने रेडिट पे बताया कि वो हर महीने 3 से 4 लाख कमा रही थी, लेकिन पेमेंट पेयोनियर और क्रिप्टो के थ्रू लेना पड़ता था। अब सोचो, पैसा मिल रहा है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से नहीं। रिस्क हाई है, टैक्स, अकाउंट ब्लॉक्स और लीगल इश्यूज हमेशा लातक रहे होते हैं। तो क्या पैसा बनता है? हाँ, बनता है, लेकिन इजी नहीं है। टॉप 1% क्रिएटर्स लाखों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन उनका कंटेंट हाई क्वालिटी, कंसिस्टेंट और परफेक्टली मार्केटेड होता है। इंडिया में प्रॉब्लम है, ऑडियंस फ्री कंटेंट देखने की आदत में है। 390 रुपए महीने की सब्सक्रिप्शन देना हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। साथ ही इंडियन सोसाइटी जजमेंटल है। आज किसी ने ओनली फैंस अकाउंट बनाया, कल उसका स्क्रीनशॉट वायरल हो सकता है। फैमिली, करियर, मेंटल हेल्थ, सब पे असर पड़ता है। सोचकर देखो, आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन हर वक्त एंजाइटी के साथ। तो क्या ओनली फैंस करियर बन सकता है? यह सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जवाब कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप कंफर्टेबल हो अपने कंटेंट को लेकर, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो और आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो हाँ, इट्स अ वैलिड इनकम सोर्स। लेकिन लॉन्ग टर्म करियर नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल नहीं है। पॉलिसी चेंज हो गई तो अकाउंट बैंड हो सकता है। दूसरा इशू है मेंटल टोल। जब पैसा पॉपुलैरिटी से जुड़ता है, तब सेल्फ वर्थ भी उस पर डिपेंड करने लगती है। चलिए कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। साक्षी चोपड़ा, रमानंद सगर की ग्रेट ग्रैंड डॉटर, बोल्ड फोटोज के लिए वायरल हुई, ओपनली ओनली फैंस पे कंटेंट शेयर करती है। शर्लिन चोपड़ा एक फेज में ओनली फैंस का पार्ट रही, लेकिन उनका कंटेंट लिमिटेड था। कई फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और ग्लैमर मॉडल्स जैसे आयशा कपूर ने अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स या पेट्रियन पेजेस बनाए, क्योंकि इंडिया में ओनली फैंस रिलायबल ऑप्शन नहीं है। एनोनिमस क्रिएटर्स, कई लोग ट्विटर और रेडिट पे अपने अर्निंग्स और स्ट्रगल्स ओपनली डिस्कस करते हैं। कुछ लोग 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, लेकिन फेस नहीं दिखाते, नाम नहीं बताते। क्यों? क्योंकि सोशल बैकलैश रियल है। ओनली फैंस एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इंडिया में ये ग्रे जोन में है। ना ये फुली लीगल है, ना सोशली एक्सेप्टेड। सोचने की बात यह है, क्या बोल्ड होना गलत है, या बोल्ड होने के लिए भी सिस्टम सेफ नहीं बनाया गया? आपको क्या लगता है, ओनली फैंस इंडिया में एक प्रॉपर करियर ऑप्शन बन सकता है, या ये सिर्फ एक फैंटेसी ही रहेगा? कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर ऐसे ही बोल्ड और रियल टॉपिक्स देखने हैं, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।